हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं राहुल गौतम आज आप लोगों के लेके आया हूं क्लास 12th अकाउंटेंसी से कंपनी अकाउंट, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल और करने वाले हैं आज हम इलस्ट्रेशन नंबर 23 एंड 24। तो ध्यान से सुनो, 23 एंड 24 में नया क्या है। नया यहां पर यह भैया कैश बुक बनाना सीखना है। सर कैश बुक तो 11th क्लास में पढ़ी थी, कोई बात नहीं, यहां भी आपको कैश बुक बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब सारी जनरल एंट्रीज नहीं करनी है आपको, कुछ जनरल एंट्रीज करनी है, कुछ कैश बुक में एंट्रीज करनी है। ठीक है, तो अब आपको क्लास 11th याद आने वाली है। ठीक है जी, तो जो हम पढ़ रहे थे वो तो है ही, एडिशनल क्या करना है, कैश बुक बनाना सीखना है इन दो क्वेश्चंस में। इसलिए इन दो क्वेश्चन को मैं एक साथ लेके आया हूं आपके लिए। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स में मिलता है कंप्लीट एजुकेशन फ्री। मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स की प्लेलिस्ट, कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाकर चेक कर लीजिएगा। सारे वीडियोस आपको पास आ रहे हैं, एक एक करके आ रहे हैं, सीक्वेंस में आ रहे हैं, सारे क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं। ठीक है, चलो तो शुरू कर लें आज की क्लास। बिल्कुल सर, आ जाओ पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 23, इशू ऑफ शेयर्स एट पार एंड प्रिपरेशन ऑफ कैश बुक। ये नया है। ग्रांड लिमिटेड ऑफर्ड 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच फॉर सब्सक्रिप्शन ऑन फॉलोइंग टर्म्स। ₹3 टू बी पेड ऑन एप्लीकेशंस, तो एप्लीकेशन पे 3, टू बी पेड ₹3 टू बी पेड ऑन अलॉटमेंट एंड 4 टू बी पेड इन 2 months आफ्टर द अलॉटमेंट। आफ्टर द अलॉटमेंट के बाद इन्होंने बोला है। ठीक है, तो कर लेंगे हम उसको। तो यहां पे क्या लिख लूं मैं, एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 3, एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे कितना है, अलॉटमेंट पे है सर 3 एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, एक ही कॉल है ना, 4 टू बी पेड इन 2 months आफ्टर अलॉटमेंट, तो ₹4 हो गया 10। यस सर। चलिए फिर क्या लिखा है, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 90,000 शेयर्स। अच्छा, 1 लाख इशू किया था, 90,000 के लिए एप्लीकेशन आया, मतलब क्या है, अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन देखना पड़ता है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन आना जाना चाहिए। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% होता है, तो 1 लाख का 90% 90,000 होगा, और 90,000 के एप्लीकेशन रिसीव हो चुके हैं, मतलब कि हम यहां पे शेयर अलॉट कर सकते हैं। ठीक है सर। एंड अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन 1 मई। अलॉटमेंट कब हमने बनाया है, 1 मई को अलॉटमेंट हुआ है। अच्छा, एप्लीकेशन की डेट गिवन है क्या, नहीं, एप्लीकेशन कब रिसीव हुए, नहीं गिवन। ऑल द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज रिसीव्ड बाय 15th May। तो अलॉटमेंट मनी मांगा 15 मई को और पैसे भी प्राप्त हो गए। कॉल वॉज ड्यूली मेड बट अ शेयर होल्डर ऑफ ₹15 ऑफ शेयर्स 1500 शेयर्स डिड नॉट पे दी कॉल। 1500 शेयर्स पे हमें फाइनल कॉल नहीं मिली, तो कॉल्स इन एरियर बनेगा। 1500 शेयर्स डिड नॉट पे दी कॉल, तो कॉल कितने रुपए थी, 4, 15 इंटू 4, 6000 का क्या बन जाएगा, कॉल्स इन एरियर। क्वेश्चन पूछता है, पास जनरल एंट्रीज इन दी कैश बुक, पास दी एंट्रीज इन दी कैश बुक, जनरल एंड लेजर ऑफ दी कंपनी। क्या पूछ रहा है, 11th क्लास वाली बात, हाँ कोई बात नहीं। ऑल्सो प्रिपेयर दी बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी शोइंग शेयर कैपिटल, तो एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट भी बनाना है। कंप्लीट अकाउंटिंग पूछ लिया उसने इस क्वेश्चन में, तो कोई बात नहीं, ध्यान से सुनो। जब हम कैश बुक बनाते हैं, क्योंकि कैश बुक एक सब्सिडरी बुक है, तो जिन बुक्स, जिन एंट्रीज को कैश बुक में रिकॉर्ड किया सकता है, उनकी जगह जनरल में नहीं होती है। जनरल प्रॉपर में सिर्फ वही एंट्री जाएंगी जिनकी जगह कहां पे नहीं मिलती, कैश बुक में नहीं मिलती, परचेस बुक में नहीं मिलती, सेल्स बुक में नहीं मिलती, परचेस रिटर्न बुक में नहीं मिलती, सेल्स रिटर्न बुक में नहीं मिलती। मतलब जिनकी सब्सिडरी बुक में हम रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, उनको जनरल प्रॉपर के माध्यम से रिकॉर्ड किया जाएगा। तो जितनी भी पैसे रिसीव करने वाली एंट्री हैं, वो सारी चली जाएंगी कहां पे, कैश बुक में, और बची हुई एंट्री कहां चली जाएंगी, जनरल में। ठीक है जी, तो कर लें, एक बार कैश बुक बन जाएगी, जनरल बन जाएगा, तो क्या बना लेंगे हम, लेजर भी बना लेंगे, उसके बाद बैलेंस शीट बना लेंगे। ठीक बात है जी। चलो, तो एप्लीकेशन 1 मई को कर लेंगे हम रिसीव, अलॉटमेंट 15 मई को कर लेंगे, और फर्स्ट एंड फाइनल का 2 months लिखा है आफ्टर अलॉटमेंट। तो आफ्टर अलॉटमेंट, एक बार लैंग्वेज फिर से पढ़ लेते हैं, ₹4 टू बी पेड इन 2 months आफ्टर अलॉटमेंट। ठीक है जी, तो अलॉटमेंट कब हो गया था, 1 को ही हो गया था एप्लीकेशन के साथ। अलॉटमेंट मनी 15 को मिला था, तो हो जाएगा ये 1 अप्रैल, नहीं 1 जून जुलाई, ये हो जाएगा हमारा
अलॉटमेंट, ठीक है जी। और ये फर्स्ट और ये 15, ये डेट्स आ गई मेरे पास। और कुछ चाहिए मुझे इन्फॉर्मेशन? नहीं। चलो तो बना लेते हैं फॉर्मेट। सबसे पहले किसका? कैश बुक का एक फॉर्मेट बना लेते हैं, उसके बाद जनरल का फॉर्मेट बना लेते हैं, लेजर बाद में, एक बार जब हम रिकॉर्डिंग कर लेंगे फिर उसके बाद हम लेजर बनाएंगे, ठीक। आ जाओ। तो कैश बुक का फॉर्मेट याद है क्या? बैंक कॉलम अकेला बनाना है हमें, बना लेते हैं सर कैश बुक का। तो ये बन जाएगी मेरी कैश बुक, काफ़ी जगह है, सिंगल पेज पे बना देते हैं पूरी कैश बुक, और दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। ये हो गए दो पार्ट्स, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। इधर क्या चाहिए? डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। यहां भी मुझे क्या चाहिए? डेट पर्टिकुलर एंड अमाउंट। ये बन गया कैश बुक का फॉर्मेट। चलो ऊपर क्या लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ ग्रांड लिमिटेड। नीचे क्या लिख देंगे? कैश बुक। इन द बुक्स ऑफ, किसकी बुक्स में एंट्री है ये? इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ ग्रांड लिमिटेड। और ये क्या है? कैश बुक। और कैश बुक का कौन सा कॉलम बना रहे हैं हम? बैंक कॉलम ओनली, बैंक कॉलम ओनली, ठीक। डेट पर्टिकुलर्स, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स और अमाउंट। चलिए ये तो बन गया क्या? कैश बुक का फॉर्मेट। अब क्या चाहिए आपको? जनरल का फॉर्मेट चाहिए, तो वो भी बना लो। जनरल का फॉर्मेट वो भी बना लो भैया। ये होता है आपके जनरल का फॉर्मेट, डेट, डेबिट, क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर्स, एलएफ डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ये बन गया हमारा जनरल का फॉर्मेट। हेडिंग क्या होती है? जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ ग्रांड लिमिटेड। चलिए फॉर्मेट कंप्लीट कर लेंगे। डेट पर्टिकुलर्स LF डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट बन गया। अब आ जाओ क्वेश्चन। तो पहले एंट्री क्या होगी? 1 मई को होगी। 1 मई को पहले एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। अब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन की होगी, जनरल प्रॉपर में जाएगी कि बैंक में जाएगी? सर कैश बुक में जाएगी, कैश रिसीव हो रहा है। तो क्या लिख देंगे? 1 मई को कैश बुक के डेबिट साइड क्या लिख देंगे? क्योंकि बैंक डेबिट हो रहा है ना, कैश बुक के डेबिट साइड क्या लिख देंगे? टू शेयर एप्लीकेशन। कितने रुपए से आएगा? सर 3 रुपए आ रहा है एप्लीकेशन पे। और कितने एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं? 90,000 एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं। तो 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 3। आ जाओ कैश बुक के डेबिट साइड 1 मई 23 टू शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कैलकुलेशन यहीं लिख देता हूं मैं। 90,000 शेयर्स हैं और एक शेयर पे 3 रुपए एप्लीकेशन मंगाया था। तो 90,000 इंटू 3 इज 2 लाख
70,000 were received on application. डन, इतना ही करना था, आसान है सर ये तो, हाँ जी बिल्कुल। चलो अब देखो ये रिसीव हो गया तो हमने क्या किया होगा, अलॉट किया होगा। तो एंट्री क्या करते हैं, ट्रांसफर करने की। तो ट्रांसफर करने की जो सेकंड एंट्री होगी वो कहां पे रिकॉर्ड होगी, वो जनरल में रिकॉर्ड होगी। तो यहां पे 1 मई 23 क्या एंट्री रिकॉर्ड होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, कहां पे ट्रांसफर होगा, शेयर कैपिटल। कहां पे ट्रांसफर होगा भैया ये फंड, शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। नरेशन क्या बन जाएगा, शेयर अलॉटेड, और अमाउंट कैलकुलेशन के लिए यहां पे लिख देंगे 90,000 शेयर्स वेर अलॉटेड और 3 रुपीज वेर एप्लीकेशन मनी। तो एप्लीकेशन मनी से ये चला जाएगा, कितना 2,70,000, 2,70,000। सर 1 लाख इक्विटी शेयर्स इशू किए थे, अरे भाई इशू 1 किए थे, एप्लीकेशन तो 90 आया ना, तो 90 अलॉट होगा, इसलिए 90 का ही फेस वैल्यू एक शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, अब 15 मई को हमें अलॉटमेंट मनी मिला है, मान लेते हैं उसी दिन हमने अलॉटमेंट मनी कॉल किया होगा। तो एंट्री क्या बनेगी अलॉटमेंट मनी मांगने की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। कितने से, अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू कितने से सर, अरे 90,000 शेयर्स हैं और अलॉटमेंट पे 3 रुपए मांगा है, तो फिर से अमाउंट कितना आ जाएगा 2,70,000। अब क्वेश्चन में लिखा था कि 15 मई को अलॉटमेंट मनी जो है वो रिसीव हो जाती है, अलॉटमेंट मनी रिसीव हो जाती है। तो रिसीव होने की एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है जी, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को अब हम वहां पे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि यहां पे हमने ड्यू एंट्री किया था, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, चलो तो अब 15 मई की जो रिसीव होने की एंट्री है वो कहां बनेगी, कैश बुक में बनेगी। चलिए भैया क्या बनेगी, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितने से 90,000 इंटू 3, अगेन अमाउंट इज 2,70,000। अब जब हमने अलॉटमेंट किया था 1 मई को, उसके 2 महीने बाद 1 मई तो 1 जून 1 जुलाई को, 1 जुलाई क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, और ड्यू करने की एंट्री कहां पे जाएगी, जनरल में जाएगी, प्रॉपर जनरल में जाएगी। तो आ जाओ यहां पे 1 जुलाई 23 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने से, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू कितने से, सर ये 90,000 शेयर्स पे और एक शेयर पे 4 रुपए मांगा है, तो 3,60,000 डेबिट एंड 3,60,000 क्रेडिट। ठीक है, ये भी कर दिया सर। अब देखो जरा क्वेश्चन पे आ जाओ इधर, क्वेश्चन में क्या लिखा है कि कॉल वॉज ड्यूली मेड बट अ शेयर होल्डर 15 शेयर डिड नॉट पे द कॉल। तो बाकी तो मिल गया, कब मिला, डेट नहीं मेंशन, कोई बात नहीं, बिना डेट की एंट्री कर दूंगा मैं, 1500 पे नहीं मिला, बाकी मिल गया। तो मिलने की एंट्री कहां जाएगी सर, वो जाएगी कैश बुक में, कैश बुक में। अब डेट नहीं मालूम मुझे यहां पे, ठीक है, तो क्या लिख देता हूं यहां पे, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, कितने से सर, 1500 ने नहीं दिया, तो पहले तो 90,000
इंटू 4, 3,60,000 आना चाहिए था, लेकिन 1500 इंटू 4 ने नहीं दिया, 6,000 नहीं आया, तो अमाउंट कितना रिसीव होगा? 3,54,000, 3,54,000 रिसीव हुआ होगा। ठीक है जी। कैश बुक में और कोई ट्रांजेक्शन है क्या? नहीं सर, कैश बुक में इसके अलावा और कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं है। तो टोटलिंग करके बैलेंसिंग कर दो, टोटलिंग करके बैलेंसिंग कर दीजिए सर। कर देता हूं भैया, लो। तो ये हो गया टोटल, और 270, 224 प्लस 3 इज 7, और 840 और 58 कर लो, 894, 8,94,000 ओपनिंग कोलिंग कुछ दिया नहीं था, इधर भी मुझे टोटल करना पड़ेगा 8,94,000। तो ये बैलेंस जो है वो क्या हो जाएगा? बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितने से? 8,94,000 से। ये मेरी कैश बुक कंप्लीट हो गई। और इधर जनरल तो मेरी ऑलरेडी कंप्लीट हो गई थी क्या? हाँ जी, इधर जनरल मेरी ऑलरेडी कंप्लीट हो गई सर। अब क्या बोला था? लेजर अकाउंट बनाने के लिए बोला था। चलो, तो एडिशनल सीट रिक्वायर्ड होगा। लेजर कौन कौन सा बनेगा? एक शेयर कैपिटल बनेगा, एप्लीकेशन बनेगा, अलॉटमेंट बनेगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बनेगा। 4 लेजर अकाउंट बनेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलो तो मैं बना लेता हूँ, 2 पेजेस ले लेते हैं, फॉर्मेट बना लूंगा पहले 2 पेजेस पे, फिर हम बना लेंगे उनमें अकाउंट। तो जल्दी से लेजर के फॉर्मेट बना लीजिए इस प्रकार, 1/2 कर लो, एक पेज पे 2 बना लो, एंड आई थिंक it would be an equal division of 2 sides, that is debit side and credit side. Okay sir, amount, date, particulars, amount थोड़ा बड़ा ले लेंगे भाई, amount, चलिए, date, particular and amount, date, particular and amount। ठीक है जी। अच्छा, ये भी करने की जरूरत है क्या? लो भैया कर लो। चलो, 2 अकाउंट के और फॉर्मेट्स रिक्वायर्ड होंगे, तो उनको मैं यहां प्रिपेयर कर लेता हूं। एक किधर बना दिया? शेयर कैपिटल बनाते हैं इसको, शेयर कैपिटल थोड़ा सा बड़ा बनेगा। अच्छा, ये वाला बना देंगे ना शेयर कैपिटल में, क्योंकि एंट्रीज ज़्यादा आएंगी। ये बन गया शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्वल डिवीजन फॉर डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, फॉर डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, ये हो गया। ये अमाउंट कॉलम होता है, ये डेट कॉलम होता है, ये भी डेट है एंड पर्टिकुलर्स के बाद अमाउंट आता है। ठीक है, चलो इधर भी ये अमाउंट होता है एंड डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। चलिए भैया, ये लो, टोटल का भी अभी कर दिया मैंने, बन गए फॉर्मेट्स। ठीक है, लिखना स्टार्ट करेंगे। क्या लिखेंगे ऊपर? लेजर इन द बुक्स ऑफ ग्रांड लिमिटेड, बस ऊपर हेडिंग डाल दो और फिर हम लेजर के नाम डाल जाएंगे। ऊपर हेडिंग क्या बनेगी? इन द बुक्स ऑफ ग्रांड लिमिटेड। ठीक है, और ये क्या है आपका? ये है आपका शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फर्स्ट जो है वो आपका शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये क्या है? शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। ये आपकी डेबिट साइड है, राइट? डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। क्रेडिट साइड,
क्रेडिट साइड है ये तो, है ना, और डेट पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट साइड। शेयर एप्लीकेशन बन गया, शेयर कैपिटल बन गया, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बना दो इसको, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अगेन यहाँ पे वही लिखोगे आप, डेबिट साइड डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट एंड क्रेडिट साइड है ना। और ये इसका नाम क्या दें हम, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। भैया ये हो गई मेरी सारी फॉर्मेटिंग, सारे लेजर अकाउंट बन गए। अब क्या करना है, कैश बुक और जनरल बुक से एंट्री देखते जाना और उनकी पोस्टिंग करते जाना है, ठीक है। तो पहले कैश बुक की पोस्टिंग कर दूं क्या, कर दो सर। देखो यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या है, डेबिट साइड लिखा है कैश बुक के, तो एंट्री क्या बनी, कैश बुक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो शेयर एप्लीकेशन के क्रेडिट साइड, एंट्री क्या बनेगी, बाय बैंक, ठीक है जी। चलो तो बाय बैंक तीनों में बाय बैंक करना है मुझे, और डेट फर्स्ट में 15 में और लास्ट वाले की हमें डेट नहीं मालूम, अमाउंट 270 एंड 354। आ जाओ, तो सबसे पहले कहां पे, शेयर एप्लीकेशन में, ये रहा मेरा शेयर एप्लीकेशन, और इसके क्रेडिट साइड फर्स्ट मे को बाय बैंक अकाउंट, अमाउंट 2,70,000। अब आ जाओ कहां पे, अलॉटमेंट 15 May 23 बाय बैंक अकाउंट 2,70,000। अब यहां पे मुझे डेट नहीं मालूम, 23 लिख के लिख देता हूं बाय बैंक अकाउंट, ये लो 3,54,000। बैंक अकाउंट की पोस्टिंग हो गई, आसान था ना ये तो, अपन 11th में सीखा था। अब जनरल की पोस्टिंग कर दें, आ जाओ। तो जनरल की पोस्टिंग, जनरल ये रही, फर्स्ट जनरल की पोस्टिंग, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो शेयर एप्लीकेशन के डेबिट साइड शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल के क्रेडिट साइड टू शेयर एप्लीकेशन। आ जाओ, शेयर एप्लीकेशन के डेबिट साइड, शेयर एप्लीकेशन के डेबिट साइड क्या लिखेंगे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2,70,000, ठीक है। और शेयर कैपिटल के क्रेडिट साइड बाय शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 2,70,000, राइट। चलो उसके बाद क्या है फिर एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो शेयर अलॉटमेंट के डेबिट साइड और शेयर कैपिटल के क्रेडिट साइड, तो ये शेयर कैपिटल है और शेयर कैपिटल क्रेडिट साइड पर कर देता हूं एंट्री, बाय शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितने से, 2,70,000। शेयर अलॉटमेंट के डेबिट साइड, ये रहा शेयर अलॉटमेंट के डेबिट साइड टू शेयर कैपिटल 2,70,000। हो गई एंट्री इसकी पोस्टिंग। चलो अब करते हैं हम थर्ड एंट्री की पोस्टिंग। थर्ड एंट्री क्या है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल के क्रेडिट साइड, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट के डेबिट साइड। चलो तो शेयर कैपिटल का ये क्रेडिट साइड, डेट नहीं मालूम मुझे ना, तो यहां मैं बिना डेट कर देता हूं, बाय शेयर, नहीं यह तो डेट मालूम थी, 1 जुलाई को किया था हमने, ठीक है। बाय शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, कितने का किया था, 3,60,000 का हो गया। अब शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के डेबिट साइड, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के डेबिट साइड टू शेयर कैपिटल
टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3,60,000। हो गया सर, बहुत आसान था। हाँ, अब क्या करना है, लेजर की टोटलिंग एंड बैलेंसिंग करना है। आ जाओ टोटलिंग एंड बैलेंसिंग करते हैं। करो भैया, इसका टोटल कितना आ रहा है, 2,70,000 आ रहा है। यस सर। इसका भी क्या 2,70,000 आ रहा है, कोई बैलेंसिंग है नहीं सर, क्योंकि जितना पैसा मांगा था पूरा आ गया। शेयर कैपिटल, हाँ सर ये तो बैलेंस होगा क्योंकि बैलेंस शीट में जाएगा। कितना आ रहा है ये, टोटल 9 लाख। तो इधर कुछ नहीं है, क्या कर देंगे, इधर हम कर देंगे सर बाय बैलेंस कैरी डाउन। यहां पे हम क्या कर देंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है जी, बैलेंस कैरी डाउन हो गया, वेरी गुड। कितना, 9 लाख रुपीस शेयर कैपिटल में। अब जरा इधर आ जाओ, ये दोनों अकाउंट क्लोज हो गए। चलो बाकी बचे हुए 2 अकाउंट और क्लोज कर लें। इधर देखो कोई बैलेंसिंग तो कहीं नहीं बच रही इस अकाउंट में, नहीं सर। 270 डेबिट का है टोटल, तो 270 ही क्रेडिट का भी टोटल है। यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ पे समझ में आ रही है कि डेबिट का टोटल जो है वो 3,60,000 है और इधर जो टोटल है वो 3,54,000 है। तो बचा हुआ 6,000 क्या है, बचा हुआ 6,000 क्या है भैया, ये हो गया बाय बैलेंस कैरी डाउन। क्या है सर, अरे यही तो है कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर। हाँ जी, 6,000 रुपए का कॉल्स इन एरियर है ना, ये निकल के आ गया कॉल्स इन एरियर, बन गया ये। चलो भैया, अभी तक हमने कैश बुक में एंट्री कर दी, जनरल बना लिया और लेजर बना दिया। अब क्वेश्चन ने एक चीज और पूछी थी मुझसे, ऑल्सो प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी शोइंग शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल को बनाना है, उसका लेजर वो बना देंगे हम और बैलेंस शीट बना देते हैं। चलो तो कंपनी की बैलेंस शीट बना देते हैं आज हम। अगेन नीड एडिशनल पेज और इस पे बनाते हैं हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट। तो बैलेंस शीट का प्रॉपर बैलेंस शीट बना देता हूँ, पूरी बैलेंस शीट बना देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट हो गया और बैलेंस शीट के फॉर्मेट में होता है अमाउंट एंड नोट नंबर और पर्टिकुलर्स, बस अमाउंट, नोट नंबर एंड पर्टिकुलर्स। जरूरत नहीं है ऐसा करने की। चलो तो जो जो आइटम्स यहां पे आ सकते हैं मैं वो बनाता हूं। तो सबसे पहले ये तो पर्टिकुलर्स हो गया, पर्टिकुलर्स, और ये क्या लिखेंगे, वो तो बुक्स तो चल ही रही ग्रांड लिमिटेड की, बैलेंस शीट एज ऑन, बैलेंस शीट एज ऑन। डेट हमें स्पेसिफिक दे के रखी क्या, नहीं, तो हम आफ्टर अलॉटमेंट बना रहे हैं, ठीक है, आफ्टर शेयर्स अलॉटमेंट। ये नोट हो गया और ये अमाउंट हो गया। तो फर्स्ट हेडिंग क्या होती है, इक्विटी, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसमें फर्स्ट हेडिंग क्या होती है, शेयर होल्डर्स फंड, जिसमें फर्स्ट हेडिंग क्या होती है, फर्स्ट आइटम क्या होता है जिसको हम डिनोट करते हैं ए, दैट इज शेयर कैपिटल। क्या होता है, शेयर कैपिटल। इसके अलावा और कोई आइटम नहीं है इसमें, ठीक है, तो शेयर कैपिटल लिखूंगा मैं। अब शेयर कैपिटल के लिए नोट बनाऊंगा, नोट नंबर से लेके आऊंगा, ठीक है। और दूसरी हेडिंग जो होती है वो होती है एसेट्स, ठीक। अब एसेट्स, इधर फर्स्ट हेडिंग होती है नॉन करंट एसेट्स, जो कि मेरे पास कुछ है नहीं क्वेश्चन में, और दूसरी हेडिंग होती है करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स में भी क्या होता है, एक फर्दर हेडिंग होती है दैट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें मेरे पास क्या है, बैंक बैलेंस, और कुछ है क्या, नहीं। कितने रुपए का बैंक बैलेंस इस क्वेश्चन में, अब भी देखा ना सर आपने, बैंक का जरा कैश बुक उठा के देख लो, कितना बैलेंस है कैश बुक का, वही तो यहां पे आने वाला है 3,54,000, 3,54,000 नहीं,
354 नहीं होगा, 894 है क्या? वेर इज कैश बुक? ये हाँ 894 का बैलेंस है, वही 894 आ जाओ। कहाँ चल जाएगा? इधर चल जाएगा 8,94,000। इसके अलावा और कुछ मेरे पास नहीं है, तो ये हो जाएगा टोटल ऑफ एसेट साइड, और इधर हम बना लेंगे टोटल ऑफ इक्विटी साइड्स। ये एसेट साइड का टोटल, इक्विटी साइड का टोटल, दोनों टोटल बराबर होने चाहिए। चेक कर लेंगे भैया, बराबर तो होने चाहिए। तो ये लिख दो टोटल 8,94,000 और यहाँ पे टोटल। अब अभी नहीं मालूम मुझे, मैं इक्विटी शेयर का क्या बनाता हूँ? नोट। अब ये बन रहा है मेरा क्या? नोट। तो नोट का भी एक प्रॉपर फॉर्मेट, ये हो गया नोट का फॉर्मेट भाई। क्या नाम है इस नोट का? इस नोट का नाम है शेयर कैपिटल। नोट नंबर 1 और शेयर कैपिटल। नोट नंबर 1 और इसका नाम है शेयर कैपिटल। ये पर्टिकुलर्स के लिए है, अमाउंट्स के लिए। चल, इसमें पहली हेडिंग क्या आती है? पहली हेडिंग आती है ऑथोराइज शेयर कैपिटल। तो मैं लिखूंगा यहां पे ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। कितनी है? 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। फिर आती है इशूड। कौन सी आती है? इशूड। इशूड कितनी है? 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। फिर आती है सब्सक्राइब्ड। सब्सक्राइब कितनी भैया? सब्सक्राइब्ड है सर 90,000 इक्विटी शेयर्स, 90,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। ठीक है। फिर क्या आती है? कॉल्ड अप। कॉल्ड अप। कॉल्ड अप कितनी है? 90,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। उसके बाद क्या आती है? लेस करते हैं सर यहां से कॉल्स इन अरियर्स। कॉल्स इन अरियर्स। कॉल्स इन अरियर माइनस करेंगे तो क्या जाएगा? पेड अप। और ये वाला अमाउंट जो है वो बैलेंस शीट में जाता है। तो अमाउंटिंग करना स्टार्ट करता हूं। तो यहां पे कितना हो जाएगा? 10 लाख। ये बैलेंस शीट में जाता है क्या फिगर? नहीं जाता सर, डबल लाइन बना दो। फिर इधर जाता है क्या? ये भी नहीं जाता सर। पेड अप अमाउंट चाहिए हमें बैलेंस शीट के लिए तो। ठीक है। अब सब्सक्राइब कितनी है? 9 लाख। सब्सक्राइब जो है वो 9 लाख है। कॉल्ड अप कितनी है? 9 लाख रुपए सर कॉल्ड अप। उसमें से माइनस क्या कर दो? 6,000 का कॉल्स इन एरियर्स। तो जो पेड अप है वो कितनी आ गई? 8,94,000। और ये वाला बैलेंस जो कहां जाएगा? बैलेंस शीट में। इधर आ जाओ। नोट नंबर 1 और 8,94,000। देखो भैया बैलेंस शीट जो है वो टैली हो गई, कंप्लीट। देखो इतना बड़ा सॉल्यूशन बनाइए। तो क्या कर लो? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो पूरा। मैं दिखाता हूं, पूरा आपको सॉल्यूशन दिखाता हूं और आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये रही हमारी फर्स्ट स्लाइड जहां पे कैश बुक बनाई थी। ये सेकंड स्लाइड है जहां पे हमने जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड किया था। थर्ड स्लाइड में हमने लेजर बनाए थे 2। फोर्थ स्लाइड में हमने फिर से 2 लेजर बनाए थे।
यहां पे हमने बैलेंस शीट बनाया और ये हमारा शेयर कैपिटल है, नोट टू अकाउंट। क्वेश्चन यहां पे जाके कंप्लीट हो जाता है। जैसे ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 23, अब हमें कहां पे मूव करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24 अब हम करने वाले हैं। ठीक है जी, चलो भैया क्वेश्चन नंबर 24 देखो ध्यान से, पढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये। टू क्लासेस ऑफ शेयर्स आर इशूड हियर, दैट इज इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स आर इशूड साइमल्टेनियसली। Issue of two classes of shares. Shakti Limited offered to public 1 lakh equity shares, 1 lakh equity shares and 50,000 preference shares of 10 each, दोनों ही 10-10 रुपए के थे, on 1st April 2023, payable as under application 3 equity, preference पे भी 3, allotment 1st May को किया, equity पे 3 and preference पे 4, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1 सितंबर को किया, इक्विटी पे 4 एंड प्रेफरेंस पे 3 रुपीज, राइट। सब्सक्रिप्शन वाज रिसीव्ड फॉर 120, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो गया। 1 लाख इक्विटी के लिए हमने इशू किया था, 120 इक्विटी के लिए आ गया है, देखते हैं क्या सेटलमेंट प्रोसीजर दिया है। एंड 45,000 फॉर प्रेफरेंस, यहां हो गया अंडर सब्सक्रिप्शन। तो अंडर में चेक करो मिनिमम सब्सक्रिप्शन आया क्या, 90% 50,000 का, दैट इज 45,000। तो एग्जैक्टली 45,000 ही एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं, मतलब कि हम यहां पे अलॉटमेंट कर सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स, आउट ऑफ एप्लीकेशंस फॉर इक्विटी शेयर्स, एप्लीकेशंस फॉर 10,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। ओके, तो देखो 120 का वाफिकेशन कुछ इस प्रकार हुआ कि 120 रिसीव हुआ हमें, और 120 में हमने क्या बोला कि 10,000 तुम्हें हम कुछ भी अलॉट नहीं कर रहे, ये हो गया रिजेक्शन, पैसा वापस कर देंगे। फिर फर्दर क्या लिख रहे हैं वो, रिजेक्टेड आउट ऑफ एप्लीकेशंस एंड 85,000 को फुल दे दिया। सेकेंड कैटेगरी क्या है, 85,000 को फुल अलॉट, फुल दे दिया। ठीक है, अब रिमेनिंग को क्या लिख रहे हैं, 15,000 शेयर्स। तो रिमेनिंग कितने बचे, 95 तो अभी तक सेटल हो चुके हैं, तो 120 इनको 15 मिला है, ठीक है, 120 माइनस 95, 85 प्लस 10 95, तो 25,000 शेयर्स को कितना दिया, 15,000 शेयर्स दिया। मतलब यहां पे 10,000 जो है वो शेयर्स एक्सेस मनी है, और इस एक्सेस मनी को हम कहां पे एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है, क्वेश्चन कुछ भी नहीं बोल रहा है, तो कुछ भी नहीं बोलता कोई बात नहीं। एक्सेस एप्लीकेशन मनी कैन बी एडजस्टेड अप टू अलॉटमेंट, तो हम अलॉटमेंट तक इसको एडजस्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो मुझे एक एडिशनल सीट चाहिए रहेगा फॉर कैलकुलेशन, क्योंकि इस पे ऑलरेडी क्वेश्चन इतना बड़ा है। तो हेयर आई विल टेक वन एडिशनल सीट फॉर अ कैलकुलेशन। आ जाओ, तो कैलकुलेशन क्या बनेगा, पहले एडजस्टमेंट का कैलकुलेशन बना लेते हैं हम। इक्विटी शेयर्स 120 थे, तो जो 10,000 है उनको तो आप क्या कर लो, 120 में 10 को तो रिजेक्ट कर लो, और ये हो जाएगा रिफंड 3 रुपए के भाव से, 30,000 रुपीज ये कर दो आप रिफंड, क्योंकि रिजेक्ट हुए हैं। अब जो 85,000 है इसमें ना तो कुछ रिफंड करना है और ना ही कोई एडजस्ट करना है, ठीक है जी। लेकिन जो 25,000 शेयर्स जो बचे थे उनको 15,000 शेयर्स अलॉट हुए हैं, तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी 10,000 है और एक पे 3 रुपए है, तो 30,000 will be adjusted towards allotment money, will be adjusted towards allotment money। ठीक है, तो allotment money में इतना रुपए हम कम मंगाएंगे, कहाँ पे, इक्विटी शेयर्स पे। चलो क्वेश्चन में पूछा क्या, ध्यान से देखते हैं। अभी तो हम क्वेश्चन में पूछा क्या, ध्यान से देखते हैं। एप्लीकेशंस फॉर प्रेफरेंस शेयर्स allotted to the remaining applicants, applications for preference shares were accepted in full। ये तो अंडर सब्सक्रिप्शन है, कोई ऑप्शन ही नहीं। Amounts due were received except call amount on 1,000 equity shares and 500 preference shares, past general entries, the cash book and journal entries। तो कैश बुक बनाना है और जनरल बनाना है, प्रॉपर जनरल बनाना है, ठीक है जी। तो दो चीज बनानी है, और 1,000 पे यहाँ पे कॉल सिनेरियर है और 500 वहां पे है। आ जाओ, तो कॉल सिनेरियर का भी डिटेल्स बना लेते हैं हम, यहाँ पे कॉल सिनेरियर का ही बना लेते हैं। कॉल सिनेरियर, कॉल सिनेरियर हाउ मच, सर इक्विटी पे है
1000 शेयर्स और एक पे कितना मांगा देख लेते हैं, और जो प्रेफरेंस है उस पे 500। कितने रुपए की कॉल थी? 4 और 3, यहाँ पे 4 रुपए नहीं आया, यहाँ पे 3 रुपए नहीं आया, तो 4000 का कॉल सिनेरियर इक्विटी में है और ये हो जाएगा 1500 का कॉल सिनेरियर प्रेफरेंस में है। ये भी वर्किंग बन गया। चलिए अब कुछ है क्या? नहीं। अब तो सीधा सर क्या बनाओ, कैश बुक का फॉर्मेट बनाओ, जनरल का फॉर्मेट बनाओ और एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। तो बना लो भैया कैश बुक का फॉर्मेट। ये हो गई हमारी कैश बुक और इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। कैश बुक को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ये डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट एंड पर्टिकुलर्स और अमाउंट। इधर भी मुझे चाहिए डेट पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। और उसके बाद टोटलिंग के लिए लास्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम नरेट करने के लिए क्या चीज़ कहाँ पे बना रहे हैं हम, और सबसे ऊपर क्या लिखेंगे? कैश बुक। किसकी बुक्स हैं ये? शक्ति है ना, इन दी बुक्स ऑफ शक्ति लिमिटेड, इन दी बुक्स ऑफ शक्ति लिमिटेड। और ये क्या है? कैश बुक। और ये कैश बुक का कौन सा कॉलम है? बैंक कॉलम ओनली। कैश बुक का कौन सा कॉलम है? बैंक कॉलम है। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड। एक फॉर्मेट और बना लेता हूं मैं जनरल का, क्योंकि जनरल एंट्री करने के लिए भी बोला है। और ये बन गया जनरल का फॉर्मेट। फर्स्ट कॉलम जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? डेट को करता है सर। तो यहाँ पे हम ले लेंगे डेट, फिर उसके बाद पर्टिकुलर्स, जेएफ, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। ये बन गया मेरा जनरल का फॉर्मेट। क्या लिखेंगे ऊपर? जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ शक्ति लिमिटेड, जनरल एंट्रीज, जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ शक्ति लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ शक्ति लिमिटेड, डेट पर्टिकुलर्स, जेएफ, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। फॉर्मेट कंप्लीट हो गए हैं। आ जाओ एंट्री करना स्टार्ट करेंगे हम। क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, एंट्री करते जाएंगे। तो सबसे पहले क्या हो रहा है? 1 अप्रैल को एप्लीकेशन रिसीव हो रहा है, तो 1 अप्रैल को एप्लीकेशन रिसीव करने की एंट्री करेंगे। एप्लीकेशन रिसीव करने की एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशंस। तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड क्या लिखेंगे? टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशंस। कितना रुपए जाएगा सर? एप्लीकेशन पे 1,20,000 इंटू 3, 45,000 इंटू 3। ये अमाउंट चल जाएगा मेरा कैश में 1 अप्रैल को। तो ये हो गई मेरी डेट 1 अप्रैल 23। और यहां पे लिखता हूं 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने से? देखो ब्रैकेट में वर्किंग भी लिख लेते हैं। 1,20,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 1,20,000 इंटू 3, 3,60,000 जो है वो हो जाएगा अमाउंट। दूसरी एंट्री इसी दिन होगी 2 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 2 प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, 2 प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब ये कितने से होगी? 45,000 शेयर्स एप्लीकेशंस आए हैं और एक एप्लीकेशन पे हमने 3 रुपए मंगाया था। तो 45,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 40 इंटू 3 इज 125 इंटू 3 इज 15, तो 1,35,000, 1,35,000 डन हो गया। अब क्या होगा? एप्लीकेशन हो गया। 1 मई को अलॉटमेंट किया है, तो अलॉटमेंट पे सबसे पहले क्या करेंगे हम? जनरल एंट्री पास करेंगे। अलॉटमेंट पे हम क्या करेंगे? जनरल एंट्री पास करेंगे। तो 1 मई को आ जाओ,
जर्नल एंट्री पास हो जाएगी 1 मई को, अलॉटमेंट वाली 1 मई 23। अलॉटमेंट की एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है। 2, सबसे पहले तो क्या कर दो, बैंक, जिन लोगों को पैसा वापस करना है उनको पैसा वापस कर दो। अभी हमने निकाला था ना कितना रुपए वापस करना है, 30,000। 10,000 को हमने रिजेक्ट किया था ना, हाँ जी सर रिजेक्ट किया था, तो उनको वापस कर दो पैसे। फिर कर दो 2, शेयर कैपिटल, जिनको अलॉटमेंट हुआ है उनका पैसा कहां चला जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। कितने लोगों का अलॉटमेंट हुआ है, 1 लाख इंटू 3, ये अलॉटमेंट हुआ है। अब जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी थी उसको हमने एडजस्ट किया, कहां पे, कॉल्स इन एडवांस बना लो। क्या बना लो आप उसको, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट कितने रुपए बनाना है, अभी देखो वर्किंग करके दिखाया था मैं आपको, वहां भी 10,000 एक्सेस एप्लीकेशन मनी था और एक पे 3 रुपए। चलो, तो शेयर एप्लीकेशन पे तो 1,20,000 डेबिट होना है, सॉरी 3,60,000, 3 रुपए के भाव से 3,60,000 कितना जाना है, 3,60,000 जाना है डेबिट साइड। आ जाइए, 3,60,000। अब बैंक में कितना जाएगा वापस, 10 इंटू 3 30,000 जाएगा, और 1 लाख इंटू 3 3 लाख रुपीज कहां चला जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा सर। 30,000 रुपीज कहां जाएगा, कॉल्स इन एडवांस। देखो एंट्री टैली हो गई क्या, हाँ जी सर हो गई। और नरेशन क्या लिख दोगे, शेयर अलॉटेड, शेयर अलॉटेड और इक्विटी शेयर अलॉटेड ना। सेकेंड एंट्री में क्या करना है, प्रेफरेंस शेयर्स का अलॉटमेंट कर दो, सेम डेट में होगा प्रेफरेंस का भी। प्रेफरेंस शेयर्स का अलॉटमेंट में क्या होगा, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। 2, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 2 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ऊपर क्या किया था, इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने से, 45 इंटू 3, जितना भी आया था टोटल 1,35,000, क्योंकि ना पे एक्स्ट्रा है ना शॉर्ट है ना कुछ रिफंड करना है। ठीक है जी, चलो नरेशन क्या लिख दोगे, शेयर अलॉटेड। अब शेयर अलॉटमेंट के बाद क्या करते हो, सर अलॉटमेंट मनी मंगाते हैं सॉरी, तो अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री कर लें, हाँ सर कर दीजिए। 1 मई को मंगाई थी अलॉटमेंट मनी, क्या एंट्री होगा अलॉटमेंट मनी की, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। इसी में कर दूं, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल एंड 2 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट जाएगा सर इक्विटी में, इक्विटी में 1 लाख शेयर्स हैं और एक शेयर पे 3 रुपए मांगा था। प्रेफरेंस में 45,000 शेयर्स हैं और एक शेयर पे 4 रुपए मांगा था, एक शेयर पे 4 रुपए मांगा था। तो इधर कितना जाएगा, 3 लाख, और इधर कितना जाएगा, 1,90,000। ठीक है जी, तो 3 लाख इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर कैपिटल, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,90,000। नरेशन क्या बन जाएगा, अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू, नरेशन बन गया एंट्री क्लोज।
भर गया पेज। एडिशनल पेज ले लो, जर्नल एंट्री और बनेगी। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना देते हैं हम यहां पे। ये बन गया जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। चलो ट्रांजैक्शन पे आ जाएं। तो अलॉटमेंट मनी ड्यू तो कर ली सर आपने। अब अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की एंट्री तो बैंक में जाएगी। क्या एंट्री बनेगी, आ जाओ बैंक में चलते। बैंक में क्या एंट्री बनेगी, ये बैंक अकाउंट। फर्स्ट मई को अलॉटमेंट मनी रिसीव हो चुकी है, तो रिसीव होने की एंट्री क्या बनेगी, 1 मई 23 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने रुपए सर, देखो 1 लाख शेयर्स है ना, तो 3 लाख रुपए मांगा था। कॉल्स इन एडवांस था सर 30,000। हाँ, कॉल्स इन एडवांस क्या था, 30,000 था। तो 30,000 कॉल्स इन एडवांस था, तो वो पैसा आएगा क्या, नहीं आएगा। 3 लाख रुपीस मैंने डिमांड किया था, 30,000 ऑलरेडी मेरे पास था, तो कितना रुपए आएगा, 2,70,000। अब ये 30,000 एंट्री होगी, बता रहा हूं, ठीक है। अब 1 अप्रैल में और पैसा कहां से आने वाला है, टू प्रेफरेंस टू इक्विटी अलॉटमेंट अकाउंट टू प्रेफरेंस अलॉटमेंट अकाउंट। यहां से पैसा आएगा, यहां से पूरा पैसा जाएगा, यहां पे कोई भी एक्सेस और कॉल्स एंड एरियर्स नहीं है। अब जो 30,000 कॉल्स एंड एडवांस है ना, उसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट करने के लिए जनरल एंट्री बनेगी। तो देखो जनरल एंट्री क्या बनेगी, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट क्या था, क्रेडिट था, उसको कर दो डेबिट। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट account being calls in advance adjusted जो पैसा एडवांस पड़ा था उसका एडजस्टमेंट कर दिया। कितने रुपए से, 30,000 एंड 30,000 एंट्री बन गई। अब देखो बैंक के माध्यम से हमने एक रिफंड किया था ना, हाँ जी सर रिफंड किया था, तो बैंक में उसकी एंट्री जाएगी क्या, हाँ बैंक में उसकी एंट्री जाएगी ना। सर आपने रिफंड किया था, कहां पे रिफंड किया था, ये देखो कब रिफंड किया था, 1 मई को रिफंड किया था 23 बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितने से रिफंड किया था आपने, 30,000 से सर रिफंड किया था। बात समझ में आई भैया, देखो यहां तक बन गया, ठीक है जी। चलो ठीक है, अब देखो एक्चुअली क्या है, जब हमने यहां बैंक से रिफंड किया है तो इसकी एंट्री कहां पे, जनरल में नहीं जाएगी। देखो जनरल में कहीं 30 हमने वापस किया था ना, वो हम वापस नहीं करने वाले जनरल में। सेकेंड एंट्री में क्या था जनरल में हमने, हाँ जी सर, हमने जब जनरल में पैसे वापस किए थे तो यहाँ पे 30,000 से हम कम लिखेंगे, क्योंकि हमने बैंक के माध्यम से इसको वापस कर देना है, ठीक है। तो ये जो वाला लिखा हुआ बैंक, इसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करने वाले, क्योंकि ये सर बैंक में जाके ऑलरेडी वापस हो जाएगा। तो हेयर लिटिल बिट आ करेक्शन, कहाँ पे करेक्शन आएगा इसमें सर, ये 360 भी कितना बन जाएगा, 330 बन जाएगा, ये बन जाएगा 330, राइट, क्योंकि हमने इसको बैंक के माध्यम से वापस कर देना है। बैंक बुक हम यहाँ पे बना रहे हैं, राइट। चलो तो ये कितना हो जाएगा, 3,30,000 और ये तो ऑलरेडी 3 और प्लस 30 है, ठीक है जी। चलिए अब कहां तक कर चुके हम इसको, सर इधर आपने बैंक में क्या रिसीव कर लिया है, वेयर इज बैंक अकाउंट में, बैंक अकाउंट ये रहा, आपका अलॉटमेंट मनी मिल चुका है। अलॉटमेंट मनी मिलने के बाद अब मुझे जनरल पास करना है। किस चीज का जनरल पास करेंगे सर, हम अब करेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे 1 सितंबर में। 1 सितंबर में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू कर लो। तो ड्यू करने की हमें बनानी पड़ेगी क्या, जनरल एंट्री। आ जाओ, क्या बनेगी जनरल एंट्री सर, 1
सितंबर दैट इज 9/23 एंट्री बनेगी ड्यू करने की इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या बन जाएगा? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू, नरेशन बन गया, एंट्री क्लोज। अब एक एंट्री और होगी किसको ड्यू करने की? प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा यहां पे अमाउंट तो रहेगा सर, इक्विटी में अमाउंट कितना आएगा? 1 लाख शेयर्स थे और एक शेयर पे कितने रुपए मांगा था? 4 ना। हाँ जी सर 4 रुपए, तो 4 लाख रुपीस यहां पे ड्यू हो जाएंगे और इधर भी 4 लाख। इधर कितना? 45,000 शेयर्स है और 3 रुपए एक शेयर पे मांगा था, तो 1,35,000 रुपीस यहां पे चले जाएंगे। नरेशन क्या बन जाएगा? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू, एंट्री क्लोज। अब क्या होने वाला है? पैसा रिसीव होने वाला। रिसीव होगा तो एंट्री कहां जाएगी? बैंक में जाएगी। तो ये रहा बैंक अकाउंट। 1 सितंबर को रिसीव कर लो। कितना रिसीव करेंगे? 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना करेंगे सर? देखो 4 लाख रुपए मांगा था, 4 लाख रुपए मांगा था, उसमें से कितने रुपए नहीं आए? निकाला था ना कॉल सिनेरियर, 4,000 नहीं आए, तो 4,000 माइनस कर दो, बचा हुआ पैसा आ गया होगा, दैट इज 3,96,000 रिसीव हो चुका होगा। लाइकवाइज प्रेफरेंस शेयर्स का कर लेंगे, 2 प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना सर? 1,35,000 रुपीस डिमांड किया था, 1,500 नहीं दिया, तो 1,33,500 रुपीस रिसीव हो चुका होगा। देखो हो गया ना, यही लिखा था। हाँ जी सर बिल्कुल, जनरल एंट्री भी बन गई, कैश बुक भी बन गई। अब कैश बुक की टोटलिंग एंड बैलेंसिंग कर देते हैं, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो ये टोटल हो जाएगा, इधर कर लो भैया कितना टोटल आ रहा है, कर लीजिए टोटल कितना आ रहा है? 3,60,000। अच्छा पहले लैक्स सेलेक्ट कर लें क्या? चलो ऐसा कर लो, 3 + 1 = 4, 4 + 2 = 6, 7, 7 + 3 = 10, 11 lakhs हो गए यहाँ तक। ठीक है, अब 60 + 30, 5,000 को बाद में काउंट कर लेंगे हम। 60 + 30 तो 90, 90 + 70 160, 160 + 90 250, 250 + 90, 250 + 90 340, 340 + 30 370, तो 11 + 3 14,70,000 अभी तक हो चुका है। 70,000 हो गया था। 5 + 6 11, 11 + 3 14, तो 14,70,000 हो गया था। और ये कितना आ गया? 14,70,000, और इधर मेरा कितना आया था? 11 + 3 14,70,000 वो था, और इधर आ रहा था 14, तो 84,500, 14,84,000, 14,84,500। एक बार रीचेक कर लेना, हालांकि ये परफेक्ट है मेरा कैलकुलेशन। 14,84,500 का टोटल आ रहा है। ठीक है, चलो अब इधर कितना? 30,000, तो ये 30,000 बस इसमें से माइनस कर दो, इसमें से 30,000 बस माइनस कर दो, तो क्या बचेगा? बचा हुआ
ये हो जाएगा बाय बैलेंस कैरेट डाउन, कितना 14,54,500। जनरल की हम ऑलरेडी एंट्री कर चुके हैं, तो प्लीज हैव अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन का। तो ये हो गया आपका कैश बुक, ये हो गया आपका जनरल फर्स्ट, और ये हो गया जनरल का लास्ट। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्लियर है जी? चलो, अगर कोई समस्या रह जाए, कोई डाउट रह जाए, कोई कंफ्यूजन हो, तो हमेशा कमेंट बॉक्स में आप करके पूछ सकते हैं। कमेंट कर दीजिए अपने क्वेरी को, तो हम उसको रिजॉल्व कर लेंगे इन डाउट क्लियरिंग सेशन। ठीक बात है जी? चलो, तो आज के लिए इतना ही। लेकिन आप जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स में मिलता है कंप्लीट एजुकेशन फ्री, ऑल सब्जेक्ट्स ऑल क्लासेस। मेरे सब्जेक्ट की और मेरी क्लासेस जो हैं, प्लेलिस्ट जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाके चेक कर लीजिएगा। 11th क्लास और 12th क्लास दोनों के लिए अवेलेबल होता है यहाँ पे। और साथ ही साथ अगर नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप चले जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक गिवन है, जाके नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग।